ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। हे गुरुनाथ जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आपका ये श्री गोरखनाथ पुराण का 11वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जालंधर नाथ और कणिफा नाथ की कथा का आरंभ होगा। इधर कुरु वंश में जन्मेश राज्य में 7वें राजा थे वृहद्रव, जो हस्तिनापुर में राज करते थे। उस समय सोम यज्ञ का प्रारंभ किया और उससे पहले शिवजी की प्रलय अग्नि में मदन को जलवाया। फिर अग्नि के पेट में खुद पड़ गया और तब अंतरिक्ष नारायण ने संचार कर अग्नि कुंड में डाला। पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने भी अपने हाथ आजमाए। तभी उनके हाथ वह बच्चा लगा और वह रोने लगा। एक बच्चा जब अग्निकुंड से निकलता है तो पुरोहितों ने सोचा कि यह बच्चा कौन है। तब बच्चे को देखकर यहाँ का जो राजा होता है वृषरवा, उसको बहुत ही संतोष महसूस होता है और वह उस बच्चे को अपने गोदे में उठा लेता है, उसे प्यार करता है और मन ही मन में कहता है कि यह तो साक्षात मदन का ही अवतार है। इस प्रकार से बालक जालंधर नाथ का अवतार होता है। फिर राजा बालक को लेकर के अंतपुर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो रानी है मंदाकिनी, उसका मोह भी भंग हो जाता है और मच्छिंद्र नाथ जी गोरखनाथ को कहते हैं कि तुमने जो भी किया, मोनीनाथ को जो तुमने सजा दी, जो तुमने उसको मारा, वो मेरे आज्ञा अनुसार ही तुमने किया, लेकिन रानी का जो है वो मोह भंग हो गया है। सज्जनों, अगर सुख चैन हो तो 6 महीने भी बीतते ही देर नहीं लगती, लेकिन एक एक दिन घटता जाता है और वह भी दिन आ जाता है जब रानी की व्याकुलता बहुत बढ़ जाती है। वह रोती रहती है और विदाई का बंदोबस्त भी करती जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मच्छिंद्र नाथ मोनीनाथ को अपने साथ लेके जाएंगे। अब यहाँ पर वो रानी मच्छिंद्र नाथ से पूछती है कि क्या मोनीनाथ आपके साथ रहेगा। मच्छिंद्र नाथ जी बोले कि यह तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। रानी मैनाकनी बोली कि मेरे पिता उपरिक्ष वसु द्वारा आप अवधि में 6 महीने की ही देरी है, इसके बाद वो मुझे स्वर्ग लोक को ले जाएंगे। इसीलिए मैंने गोरखनाथ जी को यहाँ पर 1 साल ठहरने के लिए बोला था, किंतु वो तो 6 महीने की अवधि के लिए ही राजी हुए। ऐसी स्थिति में मोनीनाथ को यहाँ अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि 6 महीने के बाद तो मुझे स्वर्गलोक को जाना ही है और आपकी मौजूदगी में हनुमान जी तो प्रार्थना कर ही चुके हैं। आपको पता है कि हनुमान जी की गर्जना से यहाँ पर कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहेगा। अकेले मैं इसे यहाँ पर छोड़ नहीं सकती, अतः ऐसी स्थिति में ये आपके साथ ही जाए तो अच्छा है। ऐसा कहकर मैनाकिनी जो है मच्छिंद्र नाथ के साथ अपने पुत्र को भेजने के लिए राजी हो जाती है। मोनी तुम्हारे साथ ही रहेगा। रानी ने चलते समय मच्छिंद्र नाथ की झोली में सोने की एक ईंट रख दी। ईंट के अलावा उनके वस्त्र आदि भी रख दिए और उन्हें समझा दिया कि अब इन तीनों के चलने को की तैयारी हो चुकी है। बेटे को गोद में लेकर बहुत ही स्नेह किया और उसकी आंखों से आंसू बह चले। पिता और पुत्र को विदाई दी। इन तीनों का नाम साधु के महल से बाहर निकलते ही रानी मैनाकिनी और उनके सभी सखियों ने उन स्त्रियों को सबकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और सभी स्त्रियां सांत्वना दे रही थी मैनाकिनी रानी को, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। उसकी आंखों से जब तक वो ओझल नहीं हो गए तब तक रानी उनको देखती ही रही और रोती ही रही। सखियां उसको धीर बंधाती रही, पर उसका पति उसके होते हुए उसे छोड़कर जा रहा था, तो इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती थी। अब उसे यह समझना अति दुर्लभ हो गया था कि वो उनके बिना कैसे जिएगी। यह तीनों संत घूमते घूमते यज्ञ भंडारे करते हुए यहाँ से दूर निकल जाते हैं और गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ से आज्ञा लेकर गिरनार पर्वत पर जा पहुँचते हैं। इस तरह 6 महीने बीतने पर
उपवृक्ष वसु पर आकर मैनाकनी रानी को अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार 6 महीने के बाद मैनाकनी रानी स्वर्गलोक को चली जाती है और अपने बेटे को यहाँ पर सोते हुए जगाती है। यहाँ पर पूछा कि बेटा, यहाँ आने का तुम्हारा कारण क्या है? तब जालंधर नाथ ने कहा कि तुम मेरा भेद जानने वाले कौन हो? तब अग्नि ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे अग्नि कहते हैं। जालंधर ने कहा, तुम मेरी माता कैसे हुई? तब अग्नि ने उन्हें सारी जन्म कथा सुनाई। जालंधर नाथ ने सारी कथा सुनाने के बाद अग्नि से पूछा कि अब तेरा क्या इरादा है, क्योंकि जालंधर नाथ का जन्म अग्नि कुंड से हुआ था। तो यहाँ पर जालंधर नाथ जी कहते हैं कि मेरे कहने से क्या होगा, फिर भी मैं बताए देती हूँ कि मुझे यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है। कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे कि सबका कल्याण हो जाए। जालंधर नाथ जी कहते हैं कि नहीं तो जन्म धारण करने का कोई लाभ नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा यज्ञ त्रिभुवन इसमें हर योग में फैले और मैं अमर हो जाऊँ। आप ऐसा कुछ उपाय करें। अपने बेटे की अपूर्व इच्छा जान करके अग्नि को अपार आनंद हुआ। उसे उसकी प्रशंसा खूब की। जालंधर सबसे अधिक प्रबल हो, इसीलिए अग्निदेव उन्हें भगवान दत्तात्रेय के पास ले गए, क्योंकि दत्तात्रेय वो गुरु थे जिनकी आज्ञा से गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को भी सभी शक्तियों का ज्ञान हुआ था। और उसके बाद दत्तात्रेय जी की ही इच्छा से, उनके आशीर्वाद से गोरखनाथ जी को भी सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। अब जालंधर नाथ जी को भी वहीं पर उन गुरु के पास ले जाया जा रहा था। दोनों की भेंट होती है और आपस में बात होती है। दत्तात्रेय जी ने अग्नि से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अग्नि यहाँ पर बताते हैं कि मेरा आगमन यहाँ पर मेरे पुत्र के साथ हुआ है। वो कहते कि यह बालक कौन है? तब अग्निदेव ने सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार अग्निकुंड से इसका जन्म हुआ है। मैंने शंकर जी के शरीर से कामदेव भस्म किया था और उसे मैंने अब तक पेट में रक्षण कर रखा था, और वृषवा राजा ने यज्ञ कुंड में इस जालंधर की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार अब इसे आपके चरणों में अर्पण करने आया हूँ, और आप इसकी रक्षा करें, उपदेश दें, इसको चिरंजीवी होने का वरदान दें। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि आपकी मैं मनोकामना पूर्ण अवश्य करूँगा, परंतु इन्हें 12 वर्ष यहाँ पर रहना पड़ेगा। तब अग्निदेव वहाँ छोड़ने को तैयार हो गए और दत्तात्रेय जी ने उसे अपने गोदी में बिठा लिया और बालक के सिर पर अपना हाथ रखने लगे। तब कहीं बालक को ज्ञान की प्राप्ति हुई और दत्तात्रेय जी जालंधर को अपने संग लेकर नित्य घूमने को भागीरथी तट पर जाने लगे। वहां स्नान करने के बाद विश्वनाथ दर्शन और कोल्हापुर में भिक्षा और पांचालेश्वर में भोजन किया करते थे। इस प्रकार जालंधर नाथ 12 वर्ष का हो गया और दत्तात्रेय जी ने अपने साथ रहकर उन्हें शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। उसी तरह वेद, पुराण, शास्त्र, व्याकरण आदि में भी उनको निपुण बना दिया। रानी के पास गए। इसके बाद जिस प्रकार देवांगना के समान ऐसा सुंदर था, ऐसे ही वो भी बहुत ही सुंदर और सुशील बन जाता है, और स्वयं वह एक रमा के अवतार के समान हो जाता है। यहाँ पर रानी ने राजा से पूछा कि यह किसका बालक है? राजा ने उत्तर दिया कि यह अग्नि देवता का प्रसाद है। इतना सुनकर रानी ने बालक को अपना स्तनपान कराया। तभी प्रभु की कृपा से उसकी सतनों में भरपूर दूध उतर आता है। इसके पश्चात बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है। फिर 12वें दिन नामकरण किया जाता है और जालंधर नाथ का नाम निकलता है। उस रोज गांव में पूरी बांटी जाती है और उस दिन के पश्चात जनेऊ आदि उसको पहना दिया जाता है। इसी प्रकार 16 संस्कार पर इसमें हुए और राजा रानी ने सलाह करके प्रधान और पुरोहितों को और नाई को सबको यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उनको कुछ न कुछ खाने की सामग्री भेंट की। आजकल प्रधान जी दिखाई नहीं देते। तब रानी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए पत्नी देखने का प्रधान को, पुरोहित को और नाई को भेजा है।
जालंधर नाथ जी ने पूछा कि पत्नी क्या होती है। माता ने उत्तर दिया कि मेरे जैसी कोई छोटी सी ही लड़की होती है। तब ये सब बातें ध्यान में रखकर वह अपने मित्रों से पूछता है कि आज तो पुरोहित जी और नाई जी मेरी पत्नी देखने के लिए गए हैं, और ये पत्नी होता क्या है? अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताओ। मित्रों ने जालंधर नाथ को सारे अज्ञानता को दूर किया और फिर उन्होंने सारी बात का खुलासा किया। तब वहाँ पर विचारने लगे कि यह तो जग कितना गया गुजरा है। जो उत्पन्न होने का स्थान है उसी को भोगने को अनुचित कार्य में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मन में यह धारण कर लेता है और वन में चला जाता है। यह गांव की सीमा रक्षकों ने उन्हें देखा कि यह तो राजकुमार है। तब वह भयभीत हो उनमें से कोई कुछ नहीं बोला और राजा को जाकर सूचना दे दी कि राजकुमार तो वन में घूम रहे हैं। इस प्रकार की इत्तला सुनकर राजा घबरा गए और बेटे को ढूंढने जंगल में पहुंच गए। बहुत तलाश करने के बाद भी जब वह उसका कोई पता नहीं चला तो उल्टे पैर घर आ गए और पुत्र वियोग में राजा रानी बहुत ही बेचैन हुए। जालंधर जब जंगल में जाकर सोए तभी घास में अग्नि लगकर जालंधर के निकट आई और अग्नि ने अपने बेटे को पहचान लिया। इस प्रकार सुरक्षित स्थान पर उसको ले जाने की उसने अपनी जिम्मेवारी समझी और इस प्रकार अग्नि उसको दत्तात्रेय जी के पास ले जाती है। ऐसा कहकर हाथ में भस्मी लेते हैं और मोहनी अस्त्र के मंत्र को पढ़कर स्पर्शास्त्र व भस्म का प्रयोग हाथी पर कर देते हैं। तुरंत एक मस्त हाथी शांत हो जाता है। जालंधर नाथ की ऐसी योगी कला देखकर कनिफा नाथ जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हाथी को पुचकार कर बोले कि तेरे जैसा धैर्यवान होना अति दुर्लभ है। तेरे कान में दिव्य रत्नों का निर्माण हुआ है। इतना कहकर कनिफा नाथ बोले कि हे सामर्थ्यवान प्रभु नारायण, तेरा हाथी के कान से निर्माण हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम कनिफा नाथ रखा है। अब तुम जल्दी बाहर निकल जाओ। इतने शब्द सुनकर हाथी के कान के छिद्र के पास आकर कनिफा नाथ बोला कि हे गुरुदेव, आपको नमस्कार है। तब जालंधर नाथ ने हाथी के कान के पास जाकर 16 साल की सजीव मूर्ति अपने तेजस्वी हाथों से हाथी के कान से बाहर निकाली और उसके बाद कंधे पर बिठाकर अग्नि और शंकर जी को आकर के प्रणाम किया। तब जालंधर नाथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप मुझे उपदेश दीजिए, अज्ञानता को दूर कीजिए। शिव जी महाराज ने कनिफा नाथ के मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और जालंधर नाथ ने भी गुरु के नाते कनिफा नाथ के मस्तक पर हाथ रखा और कान में मंत्र फूका। तब उसका अज्ञान दूर हो गया और फिर चारों मिलकर बद्रिकाश्रम पहुंच गए। दत्तात्रेय को नमस्कार किया। तब दत्तात्रेय जी ने जालंधर नाथ को यहाँ पर कहा कि वो तुम्हारे गुरु हैं और गुरु ने ही तुम्हें शिक्षा दी है, वहीं तुम भी अपने शिष्य के साथ रहोगे। अग्निदेव ने कहा कि ठीक बात है। इतना कहकर वह लुप्त हो जाते हैं और 6 महीने तक शंकर जी उन्हें मिलते रहते हैं। तब तक कनिफा नाथ काफ़ी विद्याएं सीख चुके होते हैं। सिर्फ संजीवनी विद्या और वाताकर्षण विद्या किसी कारणवश वो नहीं सीख पाते हैं। तब शिवजी ने जालंधर नाथ से कहा कि कनिफा नाथ को देवताओं ने विद्याएं सिद्धि का वरदान दिलवाया है। तब कनिफा नाथ जालंधर नाथ के हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कनिफा नाथ की विद्याएं को पूर्ण करने के लिए बोलते हैं, इसे वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर देवता बोले कि तुम्हें दत्तात्रेय जी ने विद्याएं सिखाई हैं। अग्निदेव ने भी प्रार्थना की, इसीलिए तुम्हें हमने वरदान दिया है कि बार बार हर किसी को वरदान नहीं दिए जाते। न मालूम हो तुम्हारे लिए हमने बहुत वरदान दे चुके हैं, अब सबको हम वरदान ही देते फिरेंगे। इस प्रकार कहकर देवता विमान में बैठकर प्रवीणता के साथ चले जाते हैं। पूर्ण प्रवीण होने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने देवताओं की आराधना कराई। तब सब देवताओं ने जालंधर नाथ को वरदान देने हेतु दोबारा उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा और अग्निदेव भी यहाँ पर आते हैं और जालंधर नाथ के पास आते हैं और सभी विद्याओं में उनको निपुण कर देते हैं। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि अब यह सब विद्याओं में निपुण हो गया है,
अब देवी देवताओं को भी प्रसन्न करके भुजा भेंट कराकर प्रार्थना की कि अब इन्हें वरदान देकर कृतार्थ करे। बारी बारी से सबके दर्शन कराए और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कराया। इस प्रकार वो अपनी कसौटी पर खरे उतरे और सभी देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। आशीर्वाद देकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब अपने अपने स्थान पर आनंदपूर्वक लौट जाते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जब 12 वर्ष की हुई तब उसका रंग रूप देखकर ब्रह्मा जी कामवश विहुल हो उठे और भ्रष्टाचार करने को तत्पर हो गए तथा पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनके पीछे भागने से दौड़ते हुए वीर्यपात हो गया। तभी तेज हवा चलने के कारण वीर्य बिंदु हिमालय के वन में एक हाथी के कान में गिरा, जिससे कि नारायण के अवतार का संचार हुआ और इस बात से अधिक समय बीतने पर भी वह हाथी जिंदा रहा। इसके कान से ही तो प्रभु नारायण जी का अवतार हुआ, जिसे हम जालंधर नाथ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार शिव जी के कहने पर अग्निदेव ने ही उनकी बात को मान करके उसको दत्तात्रेय के पास छोड़ा था। अग्निदेव के कहने पर ही शंकर जी ने दोनों को हिमालय के वन में जाकर तपस्या करने को कहा था। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा कि हाथी यह उद्यम मचाएगा, किस प्रकार वश में किया जाए। तब जालंधर नाथ ने हिम्मत दिखाई और उसे अपने वश में किया था। इस प्रकार से ये दोनों ही तपस्या करने लगे और शिव जी दूर खड़े होकर सारी स्थिति को समझ रहे थे। देवताओं के लिए उपाय व्यर्थ था, तो उन्होंने अग्नि देवता से प्राण लेने की कोशिश की और क्रोध करते हुए नीचे उतर आए। तब जालंधर नाथ ने कामनी अस्त्र छोड़ा और काम शास्त्र की प्रेरणा से असंख्य सुंदर कामनियों का निर्माण हुआ और उनके पीछे भागते जाते और जंगलों में चले गए। देवता भी उनके पीछे पीछे पेड़ों पर चढ़ गए। तब योगी ने स्पर्शास्त्र मंत्र बोलकर भस्मी फेंकी, जिसके प्रभाव से देवों के पैर नीचे ऊपर चिपक गए और यह देखकर विष्णु भगवान व शिव हंसने लगे। इतने में स्त्रियों ने देवताओं के वस्त्र फाड़ डाले और उन्हें नग्न कर दिया। फिर जालंधर नाथ ने कनिफा नाथ को इशारा किया, तब कनिफा नाथ ने सबको वस्त्र पहनाए। देवता अपनी दुर्दशा देखकर पश्चाताप करने लगे और कनिफा नाथ बोले कि मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना आपको कपड़े पहना रहा हूँ, इस बात को गुरु से नहीं कहना। वह हर देवता के कपड़े पहनाकर बारी बारी सबके चरणों में पड़ा और सबने प्रसन्न होकर कनिफा नाथ को वरदान दिया और वचन दिया कि हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। फिर जालंधर नाथ ने विभक्त अस्त्र छोड़ा और सब चिपके हुए देवताओं को छुटकारा दिलवाया और सभी ने अपने वस्त्र संभाले और वहां से दोबारा से अपने धाम को चले गए। इस प्रकार कनिफा नाथ ने यहाँ पर देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे कनिफा नाथ और जालंधर नाथ ने किस प्रकार से विद्याओं को हासिल किया। कहिए जय गुरु गोरखनाथ की जय। गुरु गोरखनाथ जी।